से आए यूं मुस्कुराए। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। तो प्यार का ये खूबसूरत तराना आपने सुना। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और जी न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल युवाओं में बहुत गर्मजोशी देखने को मिल रही है। 14 फरवरी नजदीक है, वैलेंटाइंस डे को लेकर चहल पहल देखने को मिल रही है, बाजारों में रौनक है। प्यार का त्योहार, लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्यार पर पहरा भी बिठा रहे हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन हैं, कुछ मुस्लिम परस्त लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, जरा एक बयान मैं आपको पहले सुनवा देता हूं, उसके बाद कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा और यहां से हम चर्चा भी करेंगे। और खास बात यह कि आज हमारे साथ इस डिबेट में जेन जी भी है। पहले वो बयान सुनिए, क्या कहा गया है रजा एकेडमी के प्रेसिडेंट की तरफ से। वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये नाजायज़ और हराम है। बेपर्दा औरतें, अजनबी मर्दों को फूल देती हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करती हैं। ये सब नाजायज़ और हराम है। साथ ही हम लोगों ने मुल्क भर के इमामों से, जो मस्जिदों में जुमा की नमाज पढ़ाते हैं, उनसे भी गुजारिश की है कि वो भी मस्जिदों में ऐलान करें कि वैलेंटाइन डे मुसलमान न मनाएं। अब आपको 3 तस्वीरें जरा हम दिखाते हैं। तस्वीरें अलग अलग शहर की हैं, लेकिन कैसे हंगामा हुआ है वो जरा आप देखिए। मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर इंदौर, इन तस्वीरों पर जरा आप गौर फरमाइए। मेरठ में एक प्रेमी जोड़े की पिटाई कर दी गई। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने नारे लगा दिए कि जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। इंदौर में भी कैसे तोड़फोड़ की गई है वैलेंटाइंस डे के कार्यक्रम को लेकर, वो भी तस्वीर जरा आप देखिए। सवाल कई हैं, आखिर इस तरीके से हंगामा क्यों हो रहा है, प्यार पर पहरा क्यों बैठाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, कुछ इल्लीगल है, तो देश में कानून है, पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। अदालतों में मामला ले जाया जा सकता है, वहां से जो गैर कानूनी गतिविधि में कोई भी लिप्त होगा उसे सजा दिलवाई जा सकती है। लेकिन इस तरीके से कानून को हाथ में लेना, इस तरीके से हल्ला हंगामा करना, हुड़दंग करना, गुंडागर्दी करना कहां तक जायज है, ये तस्वीरें ये सवाल पूछती हैं। ये खबर आपने देख ली, तस्वीरें आपने देख ली, और पहला सवाल रिजवी साहब मेरा आपसे है, इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है कि भाई मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, बताया जाएगा कि वैलेंटाइंस डे हराम है और इस तरह की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्यार और मोहब्बत वो तो ख़राब चीज़ नहीं है। इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और हर चीज़ की अपनी हद होती है। जैसे हम अभी गाड़ी से जाएंगे तो रेड लाइट भी है वहाँ पे, ताकि हम रुकें, सोचें, फिर उसके बाद दूसरों को जाने दें, तो एक हद मुकर्रर की जाती है। और जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप देखिए कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो माइक लेकर के भी आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए कुछ हिदायत दी जाती हैं, लेकिन जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो लोग मार पीट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। नहीं, वो तो मैं लूंगा जय भगवान जी से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन ये भी तो बोलिए, मस्जिदों से इस तरीके के ऐलान का क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने एक ये कहा है कि भाई जिस तरीके से आज चीज़ें हो रही हैं, हाँ, वो इनके डर की वजह से भी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो अगर कहीं कोई चला गया तो कहेंगे साहब ये तो लव जिहाद के डर की वजह से कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए ताकि कोई ऐसी चीज ना होने पाए कि देश का माहौल खराब हो। क्योंकि आजकल लव जिहाद नाजायज है, हराम है, वैलेंटाइंस डे को लेके कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि देखिए, हाँ, हर वो चीज़ आप क्या समझते हैं कि बगैर शादी ब्याह के जिस तरीके की आज चीजें लोग लिविंग रिलेशन है या और अरे भाई कोई कहीं पार्क में बैठा हुआ है, अगर लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो उस पर पहरा क्यों बिठाना चाहते हैं धर्म की आड़ में? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ठीक है जय भगवान जी, ये जो इंदौर वाली खबर है, आप उसमें जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, इंदौर में जो गुंडागर्दी की गई, माइक उठा लीजिए, क्या वो सही है बजरंग दल के लोगों ने जो किया है? कौन होते हैं बजरंग दल के लोग ये तय करेंगे कौन क्या करे ना करे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि प्यार करने के लिए एक वैलेंटाइन डे ही क्यों? हम सनातनी हैं, हम रोज प्यार करते हैं। मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी पोतियों से, अपनी गौ माता से रोज प्यार करता हूं। प्यार करने एक दिन क्यों काफ़ी है? 365 दिन हमारे लिए खुले हैं सनातनियों के लिए। रोज हम प्यार करते हैं और हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करना कोई अपराध नहीं है। मगर मस्जिदों से ऐलान होगा
प्यार मत करो मगर लव जिहाद करो। हिंदुओं की लड़कियों को नया एंगल दे दिया आपने। अब आपने एक नया एंगल दे दिया नाम इसमें। बदल करके अब आपने एक नया एंगल दे दिया। मुद्दे पे आइए ना। झूठ को परोसना और झूठ बोलना ये गलत है। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। यही नफरती वाली बात। ये देखिए गदा लेके आ गए यहाँ पर आज मिश्रा जी। नफरत नहीं है। देखिए अगले जी बात यह है कि इंसान मानव बना हुआ है। इंसान एक आदम अलैहिस्सलाम से, और औरत को अल्लाह ताला ने आप अपनी बात जारी रखिए। मैं जरा जेन जी के बीच जा रहा हूं, उनके बीच से औरत को बाई पसली से बनाया है। तो दिल के करीब है औरत मर्द के। तो ये वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं ये इंटरनेशनल अंग्रेजों की देन है। हम प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी के साथ रहना, ये इस्लाम इस बात की इजाज़त देता नहीं है कि मस्जिदों की आप जो कह रहे हैं ना, हम ये किसी के साथ रहना, किसी से मोहब्बत करना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं समझा क्या बोलना अलग चीज है। हाँ। किसी के साथ घूमना इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों? मौलाना लोग जो पाबंदी लगा रहे हैं, कोई किसी के साथ घूमे, ना महरम के साथ क्या लेना देना? ना महरम के साथ हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर किसी को इश्क हो जाता है, प्यार, हमारे यहाँ बिना लड़की की इजाजत के, बिना लड़के के इजाजत के शादी नहीं होती। भाई मेरा वो सवाल नहीं है बख्श साहब, इसमें बार बार धर्म वाली बात कहां से आ जाती है? ये कोई क्यों तय करेगा? ये अगर कुछ गलत हो रहा है, मान लीजिए कुछ आपराधी घटना हो रही है, तो ये पुलिस तय करेगी ना भाई। अलग अलग हिंदूवादी संगठन हो या मुस्लिमवादी संगठन हो, वो क्यों बताएंगे क्या करो ना करो और पिटाई कर देंगे? देखिए इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं और वैलेंटाइंस डे आने वाला है। मैं उसकी मुखालिफत में नहीं हूँ। एक गीत मुझे याद आ रहा है जो हम बचपन में सुनते थे। क्या था वो? आजा सनम अब मधुर चांदनी में हम तुम मिलेंगे तो वीराने में आ जाएगी बहार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, ये लोग कोई चौधरी नहीं है। तो ये हंगामा क्यों है बरपा? वैलेंटाइंस डे को लेकर इतना विरोध क्यों कि मार पीट तक बात आ जा रही है, पिटाई कर दी जा रही है, सार्वजनिक स्थलों पर आप देख रहे हैं किस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है। इस पर युवाओं की क्या सोच है, जरा मैं जानना चाहूंगा। आप में से कोई कुछ अपनी बात रखना चाहता है? हाँ, मैं आ रहा हूँ, सबके पास हूँ, खड़े हो जाओ। आप क्या कहना चाह रही हैं? और सवाल भी पूछिए इन लोगों से जिससे भी पूछना हो। सर जैसे हमारे गॉड्स थे, उन्होंने भी तो प्यार किया था। जैसे कृष्णा थे, उन्होंने राधा से किया। भोलेनाथ थे, उन्होंने पार्वती से किया। फिर इस सोसाइटी में हमारे प्यार को क्यों गलत समझा जाता है? देखिए बिल्कुल मौजूद सवाल है ये। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा होता है कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हम पहले से ही सब तैनात रहेंगे, मार पीट के भगा देंगे। लेकिन अगर कोई खुलेआम सबके बीच किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है, कोई मारपीट कर रहा है आपसी, तो उनका आपस का मामला है कि छोड़ देते हैं, हम उनके बीच में नहीं पड़ेंगे। ये दोहरा डबल स्टैंडर्ड क्यों समाज का? हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जैसे हम होली दिवाली सब कुछ मनाते हैं, वैसे ही हम लोग रोज़ वो नहीं मनाते, पर हम मनाते एक दिन होता है। तो वैसे ही प्यार का भी एक दिन है जिसको हम वैलेंटाइंस डे कहते हैं। क्या दिक्कत है भाई? हाँ हाँ, हाजिक साहब इसका जवाब दीजिए, आता हूँ। प्यार का भी एक दिन रहने दीजिए, क्या समस्या है? देखिए प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ। एक तूने शाहजहां ने जो अरे जुर्म नहीं है, लेकिन मस्जिदों से ऐलान कर दीजिएगा लाउड स्पीकर से। तो मैं नाजायज है, हराम है। हाँ। जो ऐसा काम ना करें जिससे मस्जिदों जो ऐलान हो रहा है वो इस पर किसी को मारा नहीं जा रहा। वो एक उन्हें वो सजेशन दिया जा रहा है कि आप ऐसा काम करें जिससे कि आपका माहौल खराब ना हो। सजेशन चीज को कह दीजिए हराम है, नाजायज है, तो सलाह थोड़ी है, उसको आपने जजमेंट पास कर दिया। एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये ताजमहल एक मोहब्बत की निशानी है और दुनिया को पैगाम दिया है। जेन जी क्या सोचती है जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, जैसे बजरंग दल के लोग बजरंग बली का नाम लेकर प्रेमी जोड़ों को तोड़ देते हैं। आपने भी देखा होगा कि बजरंग बली ने राम सीता को मिलाया है, तो आज उन्हीं का नाम लेकर प्रेमी जोड़ों को क्यों तोड़ा जा रहा है? राज जी, आप गदा लेकर हाथ में आए हैं, हनुमान जी वाली गदा, इसका जवाब दीजिए। मोहब्बत पर पहरा क्यों बिठाते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। जैन जी को पता होना चाहिए मोहब्बत होती क्या है। किसी ने आज के जैन जी को मुझे लगता है कि मोहब्बत होती क्या है यही नहीं पता है। ये आप कैसे तय कर दीजिएगा? वो कहेंगे कि आपको नहीं पता मोहब्बत क्या होती है। क्योंकि मैं धर्म के उससे आता हूँ और हर चीज का धर्म क्या है वो सिखाना मेरा धर्म है। अरे प्यार अपने अपने हिसाब से लोग प्यार भी धर्म है। प्यार भी धर्म से आए। उस बच्ची ने कहा एक्चुअल में प्यार भी धर्म है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लिए तो जान नहीं आ रहा। ठीक है, अब सुन लीजिए, प्यार के लिए कहा जाता है आज जो मुझे वो अगर वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, मैं उसे खुश ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। कभी रोती कभी हंसती कभी लगती शराबीशी, मोहब्बत जिनमें होती है वो आंखें और होती हैं। संस्कृत में कहा गया तत् सुखे सुखत्वम प्रेम प्रेम लक्षणम, दूसरे के सुख में अपने सुख को देख लेना प्रेम का लक्षण। जो लोग पिटाई कर
दे रहे हैं जाके, उनमें क्या सुख मिल रहा है ये बताइए। मैं बताना जो हिंदूवादी संगठन के लोग पार्क में जाके, स्कूल में, कॉलेज में जाके मार पिटाई कर रहे हैं, वो सही है क्या? अगर ये जेन जी का प्रेम है, 2015 से 2025 की वजह 35,000 लड़कियों की प्रेम में हत्या हुई है, बताइए वो प्रेम है? क्या वो प्रेम है? क्या इसको प्रेम कहा जा सकता है? अरे तो पिटाई कर देंगे, नहीं है, उसके लिए कानून है ना, पुलिस मनाना है। सुन लीजिए, अगर प्रेम दिवस मनाना है तो राम और सीता के मिलन के दिवस को प्रेम दिवस के रूप में मनाइए, वो प्रेम दिवस है। मेरा सवाल जो है फिर से वही है, मेरा मिश्रा जी फिर से वही सवाल है, ये बताइए कि वो आपके हिसाब से प्रेम अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसकी पिटाई कर दी जाएगी? प्रेम, सुन लीजिए, राजनीतिक दल को वोट चाहिए, आवाज नहीं उठाएगा। आप लोगों को टीआरपी चाहिए, आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे। बाकी बचे हम, तो आप इधर की बात कर रहे हैं। हम आवाज उठाएंगे। आप मुझे ये बताइए, जो देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, वहाँ किसी को ये हक किसने दे दिया? आप पार्क में जाइए, स्कूल कॉलेज में जाइए और किसी की पिटाई कर दीजिए। अगर कुछ गलत हो रहा है ना, पुलिस को बताइए, पुलिस जाएगी, गिरफ्तार करेगी। अगर गैर कानूनी है तो हमें, आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठेकेदार नहीं है समाज के। हो सकता है पॉलिटिशियन को, हो सकता है मीडिया को पीड़ाना होती हो, लेकिन जब मेरी बहन और मेरी बेटी रिया गौतम पिटाई थोड़ी कर देंगे आप। साक्षी का जब मर्डर होता है, बोलिए, जब उसको काटा जाता है तो मुझे पीड़ा होती है। आपकी बात मैं युवाओं से करवा रहा हूं, सुनिए जरा। आवाज उठाऊंगा, उठा सकता हूं। आप वैलेंटाइंस डे के खिलाफ हैं और आप कह रहे हैं कि प्रेम के खिलाफ नहीं हूं। प्रेम क्या है जो भी आप कह रहे हैं, प्रेम के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, मेरा नाम सादिक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब साइड में रखते हैं। ह्यूमन डिग्निटी, जिसका मतलब होता है फ्रीडम टू मेक देयर ओन लाइफ्स डिसीजन। तो आप जो धर्म के ठेकेदार हो, आप कह रहे हो कि नहीं आपको वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना, आपका ये अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं, तो व्हाट अबाउट ह्यूमन डिग्निटी? बेटा एक सेकंड, अगर डिग्निटी का क्या? अगर एक गुलाब देने से, ठीक है, प्रेम हो जाता ना, तो माली आज पूरे शहर का महबूब होता। ठीक समझ में आया? अब सुन लीजिए मेरी बात को। क्या कहना है? हाँ। सुनिए मेरी बात को। अब आ रहा हूँ, सुनाइएगा बाद में जरा। आप इन लोग को सुन लीजिए पहले, आप तो सुनाते ही रहते हैं। भारत का संविधान सारे नागरिकों को समान हक देता है कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। तो कौन मौलवी, कौन पंडित या कौन वो इंसान ये डिसाइड करने वाले होते हैं कि वैलेंटाइंस डे बनाना है या नहीं? बेटा एक बात बताओ मुझे। रुकिए पहले। ठीक। जैसा कि पंडित जी ने बोला कि जैन जी को प्रेम का मतलब नहीं पता, लेकिन अभी पंडित जी ने बोला कि राम सीता जी का प्रेम के दिवस को प्रेम का दिवस मनाए, लेकिन वैलेंटाइंस डे को हम प्रेम दिवस क्यों नहीं मना सकते? और किसी को कुछ कहना है इधर से? हाँ बोलिए सर। आपने बोला कि मतलब राम और सीता का प्रेम की कहानी बताई है, तो हमारी संस्कृति तो ये भी कहती है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार परिवार है हमारा, ठीक है। अगर उस परिवार में से हमें किसी से प्यार हो रहा है तो उसमें क्या परेशानी है? जय भगवान जी जवाब दीजिए। नहीं, जय भगवान जी जवाब दीजिए। किसी को कहीं किसी से प्यार हो जाए उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? मैंने पहले भी कही है कि प्रेम हमारे सनातन में बिल्कुल भी प्रेम का विरोध नहीं है। अब एक बच्ची ने राधा जी का कृष्ण जी की बात करी, मीरा कृष्ण की बात करी। हमारा तो सनातन धर्म प्रेम से ही भरा हुआ है। और जहाँ तक वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, हम तो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। अब रही बात, हम सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, अगर कोई बाहरी शक्ति, बाहरी ताकत षड्यंत्र करके मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करता है, तो हमारा फर्ज है अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करना। तो फर्ज में पिटाई कहां से आ जाती है? ये मारपीट कहां तक जायज है? मानना नहीं मानना बच्चों की मर्जी है। हम किसी के ऊपर अपनी कोई बात थोपने वाले नहीं है। और जो ये वैलेंटाइन, कौन वैलेंटाइन के बारे में कौन जानता? वैलेंटाइन कर रहे हैं, कौन था वैलेंटाइन? जानता कोई बच्चा? अच्छा ये बताइए जय भगवान जी, आपको क्यों लगता है कि प्यार की सारी बातें आप ही जानते हैं, बच्चे कुछ नहीं जानते? हमने नहीं कहा हम जानते हैं। आप वही तो कह रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, इन लोगों को नहीं पता है। हमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, ठीक है, आइए जरा कुछ सवाल ले लेते हैं। कौन कह रहा है? बोलो। कर्तव्य है मेरे हिसाब से वैलेंटाइंस डे मनाना या ना मनाना ये एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी फेस्टिवल पीसफुली मना रहे हैं, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, एक डिसेंसी मेंटेन करके रख रहे हैं, तब तो ये गलत बात नहीं होनी चाहिए। और अगर इस पे कोई दंगा हो रहा है तो फिर ये गलत बात है। बोलो, खड़े हो जाओ। सर जैसा कि सर ने बोला कि ताजमहल भी तो प्रेम की निशानी है, शाहजहां ने बनवाई थी,
तो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाई थी। उनके मरने के बाद भी तो उन्होंने और भी बहुत सारे औरतों से शादी की। वो प्रेम कहाँ से हो गया? प्रेम तो वो है ना जो शिव जी ने पार्वती जी से किया, जिसके लिए पार्वती जी ने बहुत सारे जन्म लिए। मैं ये कहूंगा कि सर प्रेम का विरोध नहीं होना चाहिए, अय्याशी का विरोध होना चाहिए। और प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का नहीं। पार्कों में जाके प्रेम नहीं मनाना। किसी ने कहा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, उसे अगर आजमाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभा के तो दिखाइए। प्रेम मर्यादा के विषय। हनुमान जी के बारे में इन्होंने कहा, हनुमान जी कहते हैं कि 25 साल तक हर युवा को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति का समय युवा की शक्ति होती है। हम उनको, भगवान तो खुद ही ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। प्रेम असली करिए, प्रेम मर्यादा में रखिए। असली प्रेम है या नकली प्रेम है ये तो आदमी खुद ही तय करेगा ना, ये तो व्यक्तिगत चीज है। ये तीसरा व्यक्ति कैसे तय करेगा कि वो असली प्रेम कर रहा है कि नकली है? सर होटलों में जाके अगर जो हम कर रहे हैं वो अय्याशी ही है सर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आइए इधर, आइए इधर आ जाइए, मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि वैलेंटाइंस डे पर इतनी डिबेट हो रही है, इस देश में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, उन पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? बहुत डिबेट इतने बड़े बड़े टॉपिक। एक मिनट रिजवी साहब, इन चीजों पर भी तो मस्जिदों से ऐलान करवा दीजिए। हाँ, इतने बड़े बड़े विषय हैं तो कह रहे हैं वहां से प्रेसिडेंट है जो आपके रजा एकेडमी के, कि लाउड स्पीकर से मस्जिद से ऐलान किया जाए कि ये हराम है वैलेंटाइन डे। देखिए मैं नहीं जानता उनको और उन्होंने क्यों मैं बता रहा हूँ, उनका बयान सुनवाया दर्शकों को। ऐसे लोग हैं, एक आध लोग करते हैं। हाँ। लेकिन ये सही है कि अच्छी बातों का ऐलान होना चाहिए और होता है। जुमे में खुतबा जो है अच्छी बातों का होता है। और फिर हमने कहा कि वहीं पे चीज़ें माइक पे आती हैं जहाँ पे ख़तरा होता है, जैसा कि हमने मिसाल दी थी। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम तो कहते हैं खूब प्यार करो, खूब मोहब्बत करो। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइन डे मनाते थे कि नहीं, ये बताइए, ईमानदारी से बताइए। नहीं, हम वैलेंटाइन जो है वो नहीं मनाते थे। सोशल मीडिया ने इसको बढ़ावा दिया है कि अब सोशल मीडिया को देख देख के हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर प्रेम दिवस की तरह तो हम मना सकते हैं। देखिए आर की आड़ में जो लव जिहाद होते हैं, बाद में हमारी बेटियों को काट के संदूक में भर दिया जाता है, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास समय इतना ही था इस कार्यक्रम में, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद।